नालों पर अब भी संकट नजर आ रहा है। नैनीताल के 62 नालों ने अब तक नैनीताल शहर को बचाए रखा है। पर्यटकों की पसंद नैनीताल की खूबसूरती इन्हीं नालों से बनी है, तो भारी बरसात में भी नैनीताल के इसी वाटर सिस्टम ने शहर को बचाए रखा है। भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील नैनीताल को बचाने के लिए ये अहम है, तो वहीं कई स्थानों पर अब इन नालों की दशा भी खराब होने लगी है। हमारे ड्रेनेज सिस्टम को भी यहाँ पे सही करना बहुत जरूरी है, लेकिन दुख की बात यह है कि अब आप देखिए कि हम पार्किंग की फैसिलिटी देने के लिए मस्जिद से ऊपर तक का पूरा नाला पाट रहे हैं, और ऐसे कई नाले जाने अनजाने में लोगों के द्वारा दबा दिए गए हैं, जिनको यहाँ पे उजागर करना बहुत जरूरी है और उनको दोबारा से रिवाइव करना बहुत जरूरी है। दरअसल 1865 के पहले भूस्खलन के बाद अंग्रेजों ने नालों को बनाने की प्लानिंग की थी, तो 1880 के लैंडस्लाइड में 151 लोगों की मौत के बाद ड्रेनेज सिस्टम पर काम शुरू किया गया। साल 1882 से लेकर 1904 तक 79 किलोमीटर नालों को तैयार किया गया, जिसमें 62 नालों के साथ 234 ब्रांच नालों का भी निर्माण किया गया। इसके साथ ही कुछ प्राइवेट नाले भी लोगों ने बनाए। हालांकि अब इन नालों पर तेजी से अतिक्रमण हुआ है, तो नालों में रखरखाव में मिलने वाला 1.5 करोड़ का बजट भी सरकार से पूरा नहीं मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग एक नोडल विभाग है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर उनको लगता है कि उनको धनराशि की आवश्यकता है, तुरंत अपना जो आपदा न्यूनीकरण मद में हो, एसडीआरएफ मद में हो या फिर अनटाइड फंड के माध्यम से हो, वो डिमांड कर सकते हैं। हम लोग उनको लगातार दे भी रहे हैं। नैनीताल में 1880 में हुए भूस्खलन के बाद तैयार किए नालों ने शहर को आज भी अपने स्वरूप में कायम रखा है। उधर जोशीमठ के बाद ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सभी शहरों में बहस छिड़ी है, लेकिन हर शहर की भूगर्भीय संरचना अलग है और सिस्टम तैयार करने के लिए शहरों के अध्ययन करना भी जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। जोशीमठ जैसा ही हाल भविष्य में पिथौरागढ़ के धारचूला और मुंशियारी में हो सकता है। बॉर्डर की ये दोनों तहसीलें मलबे के ढेर पर बसी हैं। ऐसे में कब ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए, कोई नहीं जानता है। धारचूला और मुंशियारी में कभी भी जोशीमठ जैसे हालात नजर आ सकते हैं। इन दोनों तहसीलों में हर बरसात तांडव मचाती है। कभी रास्ते जमींदोज होते हैं तो कभी घर। ऐसी शायद ही कोई बरसात हो जिसने यहाँ के लोगों को दर्द ना दिया हो। बताया जा रहा है कि दोनों तहसील मुख्यालय लैंडस्लाइड के मलबे पर बसे हैं। ऐसे में हल्की सी भूगर्भीय हलचल यहाँ भारी पड़ सकती है। इन दोनों तहसीलों में दर्जनों ऐसे गाँव हैं जो लगातार दरक रहे हैं। अधिकारी महोदय और सरकार से निवेदन करते हैं कि तत्काल उस धारचूला और मुंशियारी को भी सर्वे कर और इनको विस्थापन हो तो विस्थापन और सुरक्षात्मक अगर कार्य कर को बचाया सकते तो वो कार्य तत्काल हो। यही आग्रह हमारे सरकार और प्रशासन से है। बरसात में होने वाली भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से यहाँ की धरती लगातार कमजोर हो रही है। इन दोनों तहसीलों में कई गाँवों का विस्थापन भी हो चुका है। बावजूद इसके यहाँ खतरा बरकरार है। इन दोनों तहसीलों में जहां बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़कें लगातार कट रही हैं, वहीं कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी यहां बन चुके हैं और कई प्रस्तावित हैं। जोशीमठ में भूगर्भ की ले रही है ने किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाए, इस प्रकार से केंद्र सरकार ने भी इस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई इस प्रकार को वहाँ का जोशीमठ का दल इसी प्रकार से बाद में भविष्य के लिए धारचूला मुंशियारी में जो गाँव हमने चिन्हित किए हैं पहले से, उन गाँव में उसी तर्ज पर उनको ट्रीटमेंट किया जाए। इन दोनों तहसीलों के अति संवेदनशील इलाकों का कई बार भूगर्भीय सर्वे हो चुका है, लेकिन अब जरूरत व्यापक स्तर पर सर्वे की है। ऐसे में जब जोशीमठ की घटना सामने आई तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार बॉर्डर की इन दोनों तहसीलों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी।